पर निमंत्रण दिया। सब भोजन करके गए तो वो नेवला आया। वो नेवला पूरा सोने का था, केवल उसकी पूंछ सोने की नहीं थी। वो नेवला आया और जहां पर संत ब्राह्मणों ने भोजन किया वहां पर लेटने लग गया। तो उसकी पूंछ कुछ सोने की हो गई, कुछ। और नेवला बोलने लगा कि वो आनंद नहीं आया जो उस यज्ञ में आया था। युधिष्ठिर जी महाराज सुन रहे थे कि भैया हमसे पहले किसी ने इतना बड़ा यज्ञ किया ही नहीं है, कौन से यज्ञ में आनंद आया। तो वो बताने लगा कि महाराज एक महापुरुष थे, जंगल में रहा करते थे, पत्नी थी उनकी, एक बेटा था। 48 दिन हो गए भोजन नहीं मिला तीनों को। कितने दिन हो गए? 48 दिन जंगल में। एक दिन कहीं से उनको भोजन मिल गया। अब जब उनको भोजन मिल गया तो भोजन को 3 हिस्सों में रख करके ग्रहण करने लगे। देखिए ध्यान से सुनेंगे। भोजन को 3 हिस्सों में रख करके ग्रहण करने लग गए। भगवान अपने भक्त का परीक्षण अंत समय तक करते हैं। भगवान अपने भक्त का परीक्षण अंत समय तक करते हैं। तो भगवान एक भिक्षुक का भेष धारण करके आए। किसका भेष धारण करके गए? भिक्षुक का। हम कई दिनों से भूखे हैं, बड़ी भूख लगी है। तो उस यति ने, उस महापुरुष ने अपने हिस्से का भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। उसने भोजन को स्वीकार किया, कहा अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई। उनकी पत्नी ने भी भोजन नहीं किया था, वो भी इंतजार कर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी देना पड़े। तो अपना भोजन उठाया कि महाराज ये भी आप स्वीकार करें। उसको भी स्वीकार कर लिया, परंतु परीक्षा चल रही थी ना, और परीक्षा बड़ी कठिन होती है, ध्यान रख लेना इस बात के लिए। भगवान मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी खाने को मेवा मिश्री मिले, कभी सूखे चने चबाना। हाँ, ऐसे थोड़ी कि भगवान ऐसे मिल गए। तृप्ति नहीं हुई। फिर उनके बेटे ने कहा कि महाराज ये भी स्वीकार कीजिए। तीनों का भोजन करके अपने पेट के ऊपर हाथ फेरा, कहा अब मुझे आनंद आ गया, मेरा भोजन पूरा हो गया। तो वो नेवला देख रहा था। उन तीनों ने अपने हाथ धोए और जल पी करके अपनी जठराग्नियों को शांत कर लिया। नेवला दौड़ करके आया और वहां पर आकर के लेट गया। उसकी पूंछ कच्ची रह गई, बाकी पूरा सोने का। अब सोचो, उस महापुरुष ने, अपनी पत्नी और उसके बेटे ने, तीनों ने भोजन दे करके इतना बड़ा यज्ञ किया कि जितना फल युधिष्ठिर जी महाराज ने पूरे संसार के संत ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी प्राप्त नहीं किया। भावनाओं का खेल है भैया। अच्छा, बहुत से लोग कल आकर के मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी भावनाएं क्या होती हैं? भावना नहीं जानते हम। तो भावनाओं का मतलब है मन के जो विचार हैं उनको भावना कहते हैं। मन के विचारों को का मतलब कहते हैं ना, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब मन के विचार शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। क्या मतलब? का मन में कपट छल नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। भगवान ने यही तो कहा है कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा और निर्मल मन जन सो मोय है। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि तुम्हारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारे मन के विचार पावन होने चाहिए, मन के अंदर विषयों की गंदगी ना हो, मन के अंदर
है, शरीर में ही बहुत गंदगी भरी हुई है, मलमूत्र भरा हुआ है, मांस मज्जा पीप खून राग है, जितना भी दुर्गंधी पूर्ण शरीर मानव का है ना, इतना दुर्गंधी पूर्ण शरीर किसी और का नहीं है। और इसमें तुम अपने मन को और गंदा कर लें तो फिर क्या रह गया तुम्हारे अंदर? हृदय में भावनाएं कब आती हैं? भक्ति कब आती